हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा। उम्मीद है बेटा आप लोग ये क्वेश्चंस देख रहे होंगे, और जो बच्चे अभी भी नहीं देख रहे हैं बेटा प्लीज अपना 5 मिनट निकालिए और इन क्वेश्चंस के थ्रू अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज करिए। ये बेटा आपको बेस्ट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और 5 क्वेश्चन का जो सीरीज आपको मिल रहा है ये जो है बेटा आपका ब्रेकफास्ट है, और संडे के दिन बेटा आपको मैं 20 क्वेश्चन दूंगा, तो वो बेटा आपका लंच होगा। ठीक है, तो लंच में आपको मिलने वाले हैं 20 क्वेश्चन और ब्रेकफास्ट में मिलने वाले हैं सिर्फ 5 क्वेश्चन। तो कल बेटा आपको 20 क्वेश्चन का सीरीज मिलने वाला है जो आपका लंच होगा। तो चलिए बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन सीरीज को। आज है हमारा डे 3 और डे 3 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, एमंग द एलिमेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई। हमें एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात करनी है। सबसे पहली बात जो कैल्शियम है बेटा, कैल्शियम जो हमारा कैल्शियम है वो 4th पीरियड का है, ठीक है ना। मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और क्लोरीन ये सब के सब जो है बेटा 3rd पीरियड के हैं। इसका मतलब ये हो गया हमारा सबसे बड़ा, ये हमारा क्या हुआ सबसे बड़ा, ठीक है ना। ये देखिए अब इन चारों ऑप्शन में देखिए तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पता चल गया यही सबसे बड़ा है, तो आंसर तो उसी मिल गया। लेकिन बाकी देखिए बेटा ये जब पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो ऑर्बिट जो होता है वो हमारा सेम होता है, लेकिन ऑर्बिट के अंदर बढ़ते क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ता है और अट्रैक्शन बढ़ते बढ़ते बेटा साइज को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। तो इस हिसाब से सबसे बड़ा हुआ हमारा कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन। आंसर गोज टू सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है बच्चे। आप लोग जानते हैं बेटा कि जो 3rd पीरियड होता है, 3rd पीरियड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो 2nd से एक्सेप्शनली हाई होती है। मैंने आपको बताया भी हुआ है बेटा, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की साइज छोटी है, क्लोरीन की साइज बड़ी है, इसके पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी जो है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी साइज छोटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। इसकी जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए फ्लोरीन की कंपैरिजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। मैंने इसका एक एग्जांपल भी दिया था। फ्लोरीन को समझिए दिस इज द स्मॉल दाना ऑफ लड्डूस एंड क्लोरीन को दिस इज द बिग दाना ऑफ लड्डूस। फ्लोरीन में साइज छोटी है, छोटे दाना का लड्डू है, उसके ऊपर ऑलरेडी 7 मक्खियां बैठी हुई हैं, एक दूसरी मक्खी उसके ऊपर आना चाहती है तो बाकी मक्खियां उसको बोलेंगी गेट लॉस, ऑलरेडी यहां पर बहुत क्लाउड है तो तुम यहां से चले जाओ, तुम यहां पर मत आओ, तो बाकी सब उसको क्या करेंगी, भगाएंगी। तो इसीलिए बेटा, और यहां पर क्या है, क्राउडिंग कम है, अगर कोई मक्खी जानी चाहिए तो आसानी से चली जाएगी। इसीलिए बेटा क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा होता है, इसकी साइज स्मॉल है, रिपल्सन ज्यादा है। तो बेटा क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा है, ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का ज्यादा है, क्लोरीन और सल्फर में क्लोरीन का ज्यादा है। इस हिसाब से तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा इन चारों ऑप्शन में, देखिए तो बेटा क्लोरीन सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब हमारे पास देखिए ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब इस दोनों ऑप्शन में अगर आपको चेक करना हो तो बेटा तुम यहां देख सकते हो सल्फर का जो है ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं हो सकता है।
सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया, बचा हमारा ऑप्शन बी। आप ऐसे देखिए इसका ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन। बेटा किसका ज्यादा हुआ, इसका। ऑक्सीजन और सल्फर में किसका ज्यादा हुआ, इसका। और इन दोनों में चेक करोगे तो फ्लोरीन का ज्यादा होता है बेटा। तो ऑर्डर हमारा क्या होता है, उल्टा एन समझ लीजिए। जैसे इसको ऐसे बनाना है ना, इसको ऐसे याद रखिए, ठीक है ना। हमने ऐसे याद रखा बेटा, दो लाइन खींचा, एक लाइन ऐसे खींच दिया, तो एन में ऐसे लगाते हैं, एक एरो ऐसे लगा दीजिए। इस तरह से बेटा इसका ऑर्डर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन है 23। देखिए बेटा ये ऐसा क्वेश्चन है 23, ये बेटा ऐसा क्वेश्चन है कि आज तक के हिस्ट्री में अगर कोई क्वेश्चन सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल से पूछा गया होगा तो ये पूछा गया है। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बेटा जैसे मान लो कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर +2 होता है, के ऊपर +1 होता है, आर्गन होता है, उसके बाद जो है बेटा मान लीजिए Cl- है, S-2 है, P-3 है, ठीक है। इसमें ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इनका Z/E निकालो तो भाई इसके पास प्रोटॉन कितना है, 20, इलेक्ट्रॉन है 18। यहां पर देखो तो प्रोटॉन कितना है, 13, इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन कितना है 15 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। सॉरी यहां पर प्रोटॉन हुआ 15 और इलेक्ट्रॉन हुआ 18, यानी इसका Z/E जो है वो क्या है, कम। Z/E कम है तो साइज इसकी क्या होगी, सबसे बड़ी। ये ऐसा क्वेश्चन है ना बेटा फ्रीक्वेंटली बहुत पूछता है। इसी के सिमिलर ये होता है, N-3 होता है, O-2 होता है, F-1 होता है, फिर नियॉन होता है, फिर उसके बाद जो है सोडियम +1 आता है, फिर मैग्नीशियम +2 आता है। इस क्वेश्चन को बेटा तो कभी मत भूलना, ये क्वेश्चन आपका फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला है, तो आंसर हो गया इसका सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। हमारा छोटा ब्रेकफास्ट का ये क्वेश्चन हुआ और इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अमंग द एलिमेंट विच फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमें देखना क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी में देखना साइज छोटी होना चाहिए और कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होना चाहिए। तो जैसे देखो बेटा ये थर्ड पीरियड का है, थर्ड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, फोर्थ वाले को पहले हटा दो। अब इन थर्ड वालों में हमारी लड़ाई है, तो थर्ड पीरियड में आप देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन 3p3 है, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, स्टेबल है। यहां पर 3:3p1 है, 3:3p2 है, तो जाहिर सी बात है इसकी साइज छोटी भी है, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल भी है, इसलिए आंसर हो गया डी। चलो बेटा इसके बाद आते हैं आज हमारे ब्रेकफास्ट का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हाँ देखिए बेटा कह रहा है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। दिस इज फाउंड इन द हैवियर एलिमेंट्स ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट। जैसे हम लोग कहते हैं ना बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 यहां हम कहते हैं ऊपर जो है S और P दोनों से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना तो सिर्फ P से इलेक्ट्रॉन निकालना जो होता है आसान होता है, क्योंकि S का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। ये S का जब न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो S से इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे S का अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ किससे निकलेगा, P से, यानी नीचे वाले का +1 जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए थैलियम +1 सबसे ज्यादा, गैलियम, इंडियम, थैलियम, आंसर हो गया हमारा डी। तो ये रहे बेटा हमारे सुबह के ब्रेकफास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आगे मिलने वाले हैं बेटा इवनिंग के ब्रेकफास्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन जरूर देखते रहिए बेटा। नो डाउट 2026 में जरूर बेनिफिट मिलने वाला। थैंक यू सो मच।